नजराना अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। पुत्र पैसे भावे जिन्हें मर्जी चुक लो, तार नहीं खिंचनी। इतने जरा कंट्रोल करना। त्याड़ी मेहरबानी। हजरात गिरामी, मैं बिला तखीर ले आओ जाओ जी। अल्लामा साहब, दो खिताब हैं। पहले हम सिद्दीकी हुसैनी को समात करेंगे, फिर हसनी साहब को समात करेंगे। इतने सुभान अल्लाह बनती सी। नहीं नहीं, सारे नहीं बोले, सारे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सारे बोलो सुभान अल्लाह। जड़ा डायरेक्ट मदीना शरीफ जाना चाहता है, वो जिन्नी जल्दी जाना चाहता है उन्नी उच्ची बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तानू सारियां नू जल्दी शहर मक्का ते शहर मदीना दा मुसाफिर बना दे। हजरात ग्रामी, मैं बिला तखीर दावते मोहब्बत दे रहा हूँ, अपनी मोहब्बत से बढ़ के मोहब्बत दे रहा हूँ। मेरी मुराद, ओए काका सुल्तान रही ना बन, इधर तक मेरे, ओए छोटे इधर मेरे अल वेख, उधर की है, इधर मुकर, इधर इधर मुकर जी। बिस्मिल्लाह। पता नहीं मैं इस तरह बैठा हूँ, तुम्हें मेरी सुन्नत अदा कर ली है। इंज नहीं यार, मेहरबानी कर। असा हुसैन दे नाना दी सुन्नत अदा करनी, दुनियादारां दी नहीं करनी। हुसैनी बंदा बोले सुभान अल्लाह, बोले 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 हुसैनी बोले सुभान अल्लाह। मैं बिला तखीर दावत खिताब की जानिब कदम बढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि ना जाने इंतजामिया कौन सी परेशानी का आलम लिए बैठी है कि चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिले हुए थे, अभी अभी मुरझा गए। लेकिन छोड़ दीजिए परेशानी को। आसिफ नक्शबंदी, सिद्दीकी साहब, हुसैनी साहब, हसनी साहब जब तक स्टेज पे हैं, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह तो तानू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा। दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब ज़ीशान, मेरे मसलक की अजीम बहार, जिसे जिस शख्सियत पर अहले सुन्नत व जमात सिद्दीकियों को, हुसैनियों को, हसनियों को मान है, सर फख्र से बुलंद होता है। मैं दावत खिताब मोहब्बत व मवद्दत दे रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा वाला शान जिगरगोशा साहबजादा मोहम्मद तैयब रशीद केलानी साहब सिद्दीकी हुसैनी साहब दामत बरकात कुर्सिया अपने नौरानी खिताब से हमारे क़ुलूब-ओ-ज़हान को मोहतरम मनव्वर फरमाएंगे। हजरत का इस्तकबाल करेंगे। इतने पता चल जाएगा तुसी किन्नी हजरत नाल मोहब्बत करते हो। नारे तकबीर, हमेशा बाद रहो। मेरे जिगर दे टुकड़े अज राजी करता, एक बारी फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अली हक़ुल इमाम बोल नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहक़ीक़, नारे गौसिया। फैज़ान ज़ुर क़िबला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आस्तान आलिया के लिए आला शरीफ, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। दावत खिताब हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद तैयब रशीद केलानी सिद्दीकी हुसैनी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अअज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मुख़बिरन व हाकिमन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए तमामी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, सारे मिल के हुजूर दी बारगाह च अकीदत व मोहब्बत नल नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब बिल्कुल खामोशी का इजहार फरमा रहे हैं। जिन्हों जिन्होंने जुबानी दरूद पाक पढ़ना आंदा है वो दो चार मरतबा सरकार दी बारगाह जरूर मिल के दरूद शरीफ पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमत अल्लाह। पढ़ लो दो चार वाली, पढ़ना जते अगे गल चलनी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका निअमत अल्लाह। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कादरी साहब सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह। खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह। खुदा का कर लिया हमने नजारा। साल नहीं होया अजे, सिर्फ 6-7 जुमे ही हुए ने तकरीबन। एडे ठंडे हो गया यार, मैं तो इस बात जल्दी जल्दी आ गया हूँ, ये ज़ौक़ उवें ही बरकरार रहे। ते सारा शेर मैं पढ़ूंगा, तुसी सिर्फ या रसूल अल्लाह हक सारी। सारा शेर मैं पढ़ांगा, तुसा सिर्फ या रसूल अल्लाह कहना है। की कहना है? माशाअल्लाह। जिन्होंने जुबानी आखना आंदा आखो भला की कहना है। फिर एक बारी हाथ चुके कहो की कहना है। अच्छा, और मजे की बात है जेड़ा कलाम है किसी मुसलमान का लिखा होया नहीं। ये हिंदुस्तान के अंदर एक शायर होया हिंदू जिन्हें मुस्तफा दी नात लिखी है। मैं जो ये पढ़िया तो मैं क्या वाह भाई, चंगे पे के प्या मारना है। ये कलमा पढ़ के या रसूल अल्लाह नहीं आखन देंदा, तू हिंदू हो के की कुछ कह गया है।
हौली हौली सुभान अल्लाह आख लो, वैसे आखनी चाहिए सुभान अल्लाह। लो मिल के कोशिश फरमानी है नाल पढ़ने दी। मिल के आखो तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह। खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह। खुदा हाफिज खुदा नासिर सही, लेकिन ये महशर है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत ना फरमाइए जरा एक बारी। खुदा हाफिज खुदा नासिर सही, लेकिन ये महशर है। यहाँ तो आप ही देंगे सहारा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह। और जनाब आसिफ साहब, एक हिंदुस्तान में एक होर हिंदू एक पंडित उन्हें सरकार दी नात दा एक शेर लिखिया, वो बड़ा कमाल शेर है। कहंदा है गो पंडित को मगर आका तुम्हारी नात लिखता हूं। सुभान अल्लाह आख सकते हो तो आखो एक बारी जरा। गो पंडित को मगर आका तुम्हारी नात लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? वजह की है, आंदा वजह है क्योंकि तुम्हारा नाम लगता है प्यारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा नाम लगता है प्यारा या रसूल अल्लाह। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह या ਉਹ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ हजरत की कह गए ने। वो हिंदू कह रहा है मैनू जान तो प्यारा लगता ਤੁਹਾਡਾ नाम या रसूल अल्लाह, ਤੇ ਤੁਸੀਂ या रसूल अल्लाह पुकारन वाले चुप कर गए हो। किते वेख्या जे किते वो करबला दे अंदर दो ही अकीदे सन, एक हुसैनी ते एक यजीदी। जिन्ना मौला हुसैन नाल वफा की वो भी हुसैनी, वो भी मुसलमान। जिन्ना मौला हुसैन से जुल्म किया वो भी मुसलमान। लेकिन फैसला तुसी अपना खुद कर लो, तुसा हुसैनी हो या किसी और चो। एक बारी वो हिंदू कह रहे हैं मैनू ताड़ा या रसूल अल्लाह नाम अपनी जान तो प्यारा लगता है, तो तुसी मुसलमान हो के हाथ नहीं बुलंद करते पे। मैनू ताड़े अकीदे ते शक होएगा। हजरत एक बारी फिर बोल दो, एक बारी फिर बोलो, हाथ किसी दा थले ना आवे, हाथ थले ना आवे। गो पंडित को मगर आका तुम्हारी नात लिखता हूं। तुम्हारा नाम लगता है प्यारा या रसूल अल्लाह।
तुम्हारा नाम लगता है प्यारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम लगता है प्यारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद आका इनामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार शबे असराद दुल्हा सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया ततिम्मे अंबिया मिजानुल अंबिया खातिमुल अंबिया खत्मुल अंबिया बल्कि फखरुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम दी बारगाहे मुक़द्दसा दे अंदर दरूद व सलाम दा नजराना अकीदत व महब्बत पेश करने तो बाद मेरे मसलक दे मुक़्तदर उलमाए कराम नातखाना ने शीरी लिसां मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन हजरात अज दी खूबसूरत महफिल पाक बसिलसिलाए जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम इनकात पजीर है, जिसके अंदर मैं और तुसी सब हाजिर हाँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दामन करम व सदका साड़ी इस हाज़री नूं अपनी बारगाह विच शरफ कबूलियत अता फरमाए। दोस्त अहबाब ने जिस अकीदत व मुहब्बत दे नाल इस महफिल पाक दा एहतमाम व इंसराम फरमाया है, अल्लाह इन्हां दी इस कावश नूं कबूल फरमा के इन्हां सारियां वास्ते इस नूं दारैन दियां साअतां दा बाइस बनाए। नाम लेने की जरूरत नहीं बई किन्ने किन्ने जिन्हां दी महफिल सजा के बैठे हैं वो सारियां दे नाम जानते हैं। बस ये दुआ है जिन्ना भी महफिल पाक हिस्सा लिया इनू सजान दे अंदर अल्लाह करीम उन्हां दे दिल इश्क मुस्तफा नाल सजा छड़े। बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद दे खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला दे पेशे नज़र चंद मारूजात जनाब दे गोश गुजार करांगा, चूंकि वक़्त काफ़ी हो चुके और मसरूफियत के दिन ने आजकल, तो बगैर किसी लंबी चौड़ी तखीर और तमहीद दे अहकामुल हाकिमीन अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर इरशाद फरमाया। भाई थोड़ी जी मेरी तरफ तवज्जो रखना जी। हुन इशारे किनाए नाल हो सकती गल, जुबान नाल नहीं। हुन मेरी तरफ तवज्जो फरमाना। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब, फरमाया ओ लोग जिन्हां नूं असां किताब अता फरमाई है, यारिफूनहू, फरमाया वो इसे पहचानते हैं। तवज्जो है ना सारियां दी भाई। अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब, अल्लाह फरमांदा है ओ लोग जिन्हां नूं असां किताब अता कीती है, यारिफूनहू, फरमाया ओ इनू पहचानते ने। किवें पहचानते ने? फरमाया कमा यारिफूना अबनाअहुम, फरमाया ओ इनू इंज पहचानते ने जिवें ओ अपने पुत्रां नूं पहचानते ने। व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, फरमाया इन्हां विचों एक फरीक, एक गिरोह ऐसा है जिहड़ा हक नूं जानदे होया भी हक नूं छुपांदा है। हुण गिरामी कदर हज़रात हुण देखना है वे कि ओ केड़े लोग ने जिन्हां नूं अल्लाह ने किताबां अता कीतियां ने, ते जिहड़ा अल्लाह ने फरमाया ना यारिफूनहू, वो उसे पहचानते हैं। ये वेखना है भाई ओ कौन है जिन्नू ओ पहचानदे ने, ओ कौन है जिन्नू ओ पहचानदे ने। तवज्जो है सारियां दी भाई, बड़ी तवज्जो चाहना हज़रात। फिर जरा एक बारी तर्जमा समात करो तो इस तो बाद फिर अगे गुफ्तगू नूं चलाने। फरमाया अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब, बड़ी तवज्जो चाहांगा। फरमाया ओ लोग जिन्हां नूं असां किताब अता कीती है, यारिफूनहू, फरमाया ओ उन्होंने पहचानते ने। कमा यारिफून अबनाअहुम, फरमाया ओ इनू इंज पहचानते ने जिवें वो अपने पुत्रां नूं पहचानते ने।
व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़, फरमाया इन्हां विचों एक गिरोह ऐसा है जिहड़ा हक नूं जानदा भी है लेकिन इहदे बावजूद हक नूं छुपांदा है। हुण ये देखना है कि वो कौन ने जिन्हां नूं अल्लाह ने किताब दी है ते वो कौन है जिन्हों ये पहचानदे ने, वो कौन है जिन्हों ये पहचानदे ने। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए साबिकीन दे उत्ते तौरात, ज़बूर, इंजील और सहाइफ इन नाज़िल फरमाए। पहले अंबिया दे उत्ते किताबां भी आईयां और कुछ सहीफे भी अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाए। और उन्हां सारियां किताबां दे अंदर, सारे सहीफियां दे अंदर अल्लाह करीम ने तेरे ते मेरे लजपाल नबी दा जिक्र बयान फरमाया। सारियां किताबां हजूर अलैहि सलातो व सलाम दा अल्लाह ने जिक्र पहलियां किताबां विच रखिया सी। तवज्जो है सारियां दी भाई? पहलियां सारियां किताबां अल्लाह करीम ने अपने हबीब दा जिक्र रखिया सी। इत्थों तक जिक्र रखिया सी कि ये सोना पैदा किथे होएगा। नहीं अजे तुहाडा वो मिजाज नहीं बनया तकरीर सुनने वाला। मेहरबानी शेर जिथे मौका आएगा पढ़ांगे तो तुहानू पता मेरा ज़ौक कुरान और हदीस पढ़ने वाला ज्यादा है। और जे ज़ौक है तो फिर एक बारी हाथ चौक के बोलिए जरा प्यार ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। फिर बोलना जरा एक बारी सुभान अल्लाह। पहलियां किताबां दे अंदर अल्लाह करीम जल्ला वाला ने हजूर दा जिक्र इस अंदाज नाल कीता सी कि ये सोना पैदा किथे होएगा, लड़कपन किथे गुजारेगा, जवानी किथे गुजारेगा, हिजरत किवें करेगा, और जदों हिजरत करेगा तो नाल कौन कौन हिजरत करेगा, नाल कौन कौन हिजरत करेगा और किस मुकाम ते हिजरत करेगा, वो केड़ी जगह ते आके रिहाइश पजीर होएगा। ये सारियां चीज़ां अहकमुल हाकिमीन अल्लाह जल्ला वाला ने पहलियां किताबां दे अंदर बयान फरमाइयां सन। यही वजह सी, यही वजह सी कि जदों अल्लाह ताला ने पहलियां किताबां दे अंदर हुजूर दा जिक्र बयान फरमाया सी ते पहले जितने भी उलमा गुजरे, यहूदी उलमा और नसरानी उलमा, उन्होंने अपनियां किताबां दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र पढ़िया सी। ते हजूर दी आमद तो पहले ओ यहूदी ते नसरानी उलमा अपने अपने मनन वालियां नूं दसदे हुंदे सन, कायनात वालिओ ओ वेला आने वाला जे जदों अल्लाह दा आखिरी महबूब कायनात दी तशरीफ लैके आएगा। अल्लाह दा जदों आखिरी नबी इस कायनात दे अंदर तशरीफ लैके आएगा। ये पहले उलमा अपने अपने लोगों नूं, अपने मनने वालियां नूं ये सारियां चीज़ां बयान करदे सन। यही वजह सी कि जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पाक दे अंदर ऐलान नबूवत फरमाया और फरमाया लोगो मैं अल्लाह दा नबी बन के आया, तो खुशकिस्मत सन वो लोग जिन्ना मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम दा कलमा पढ़िया, हुजूर दे गुलाम बन गए और ये दीन इस्लाम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैलना शुरू होया। ये जदों दीन फैलिया, ये जदों नूर फैलिया मुख्तलिफ इलाकों में आया, ये नूर फैलदा फैलदा जदों मदीना तैयबा विच आया, जदों ये नूर मदीना तैयबा के अंदर आया ते मदीने के अंदर जड़े यहूदी रहंदे सन ना, मदीने जड़े यहूदी रहंदे सन, उन्हां जदों हुजूर अलैहि सलातो व सलाम दे मुतल्लिक गल्लां सुनियां कि मक्के विच एक नबी आया है जिहदा नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उन्हां नबूवत का ऐलान किया है। यहूदी उन्होंने अपनी किताबां नूं पढ़िया, फिर उन्होंने आख्या साडियां किताबां ते यही दसदियां ने ये ओ ही। मैं बड़े हौले जे अंदाज नाल दस्सिया, हर गल ते टिल भी नहीं चंगा हुंदा, टिल भी उत्थे ही लाना चाहिए जिथे जरूरत होवे। बिला वजह ही बंदा टिल लाई जाए, अगला बंदा आखे भाई कान ही पाड़ने नहीं की करूँ हुण। जिथे वो साडे डोगर साहब एक मिसाल देंदे हुंदे ने, वो आंदे हुंदे ने भाई गल विच टिल होना चाहिए, नीरे टिल नाल गल नहीं बनती, गल विच टिल होना चाहिए। हुण पता नहीं तुसीं सुभान अल्लाह किथे आखनी होनी, मैनूं नहीं पता। उन्हां जदों यहूदी उलमा ने अपनी किताबां पढ़ियां, उन्होंने अपने तौर पर ना आख्या, आंदे ने भी गल वे मनना ना मनना ये अलहदा गल है, ये है ओ ही जी है,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ जनाब जा सब थोड़ा जा वॉल्यूम जरा बारीक कर देना थोड़ी देर तक बारीक और थोड़ा जा वॉल्यूम बढ़ा के उन्हें यहूदी उलमा ने आख्या यारो मनना ना मनना ये अलहदा गल है पर गल है जे ये है ओही जिहदा जिक्र रब ने तौरात च भी कीता है ज़बूर च भी कीता है इंजील च भी कीता है ते पहले सहीफियां विच भी कीता है। अच्छा इन्हां यहूदियां उलमा विचों ना एक बड़ा बड़ा यहूदी आलिम सी जिहदा नाम सी अब्दुल्ला बिन सलाम इन्होंने जो गल्लां सुनियां ना सरकार के मुतलक तो ये अपने शगिरदां विच बह के एक दिन पता की आखन लगे आंदे ने गल सुनो बड़ियां गल्लां सुनियां ने उस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे एक बारी तुसी मैनू उस नबी नाल मिल लैण दिओ उस नबी नाल एक बारी मेरा टाकरा हो लैण दिओ ये हुण अपने शगिरदां विच बह के कह रहे हैं एक बारी तुसी उस नबी नाल मैनू मिल लैण दिओ उस नबी नाल मेरा टाकरा हो लैण दिओ तू की करेगा उन्हें कहा एक बारी मेरी मुलाकात हो लैण दिओ ते मैं उस नबी कोलों सवाल ही ऐसे करांगा कि मैं उस नबी नूं लाजवाब करके रख दियांगा। ये उन्होंने गल अपने शगिरदां विच बह के कीती कि एक बारी मुलाकात हो लैण दिओ मैं ऐसे ऐसे सवाल करांगा कि उस नबी नूं लाजवाब करके रख दियांगा। जदों ये गल्लां कीतियां ना एक दिन गुजरिया 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 महीना 2 महीने चंद महीने गुजरे ना तुहाडे ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक तो हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ले आए। स्टेज तो भी सुभान अल्लाह दी आवाज आए जरा। कायनात वाली इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक तो जदों हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ लेके आए ने अब्दुल्ला बिन सलाम कहते ने जदों मैनू पता लग्या कि मदीना शरीफ दे अंदर आखिर ज़मान नबी आ गए ने कहंदे ने एक दिन कैफियत होई मैं मदीने दी गली विच चलदा आ रहा सा इधरों गली विचों मैं चलदा आना पिया वा सामने जे मेरी नजर उठी है सामने तकिया है वद्दुहा दे चेहरे वाले माही आ गए ने सामने वद्दुहा दे चेहरे वाले महबूब तशरीफ ले आए। हुण तवज्जो मेरी तरफ रखना हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमाते ने हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल इसाबा दी अंदर इस रवायत नो कोड कर देने अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदे ने लोगो मदीने दी गली विच जदों मैं चलदा जा रहा सा फरमाते ने इधरों मैं चलदा आया वा सामने मैं देखिया नबियां दे इमाम तशरीफ ले आए। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते ने फलम्मा तबय्यनता वजहहु व अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। आंदे ने मदीने दी गली विच चलदियां चलदियां जदों मेरी सरकार नाल मुलाकात हुई है आंदे ने जदों मैं सरकार दा रुखे मुनव्वर तकिया है आंदे ने सरकार नो वेंदियां सार फलम्मा तबय्यनत वजहहु अरफ्तु आंदे ने जदों मैं सरकार नो पहली नजर तकिया है अरफ्तु आंदे ने मैं जान गया दिल विचों आवाज उठी ऐ अब्दुल्ला रब दी इज्जत दी कसम है ए नबी ओया जिस नबी दा जिक्र रब ने तौरात च भी कीता है ज़बूर च भी कीता है इंजील च भी जिक्र बयान फरमाया है। कहने ने फलम्मा तबय्यनत वजहहु अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। आंदे ओ लोगो जदों मैं सरकार नो पहली नजर तकिया है ते दिल विचों आवाज उठी ऐ अब्दुल्ला रब दी इज्जत दी कसम है ऐडा सोहना चेहरा किसे झूठे दा नहीं हो सकदा यकीनन रब दे सच्चे नबी दा ही चेहरा हो सकदा।
यकीनन रब दे सच्चे नबी दा ही चेहरा हो सकदा है। कहंदे ने जदों मैं सरकार दा रुखे मुनव्वर तकिया है आंदे ने सरकार दा चेहरा वेखदियां सार मैं अपना हाथ इंज सरकार वल कीता। मैं आखिया सोनिया बाकी गल्लां बाद च करांगे, जल्दी करो कलमा पढ़ा के मैनू पहले गुलामां दी सफ विच शामिल फरमा लो। हजूर जल्दी करो कलमा पढ़ा के मैनू अपने गुलामां दी सब विच शामिल फरमा लो। कहंदे ने जदों मैं सरकार नू अर्ज कीता है मेरे नबी ने वेखदियां सार फरमाया फरमाया अब्दुल्ला ओ गल याद करना जदों अपने बंदियां विच बैठ के आंदा से अगर एक बारी मुसलमानां दे नबी नाल मेरी मुलाकात हो गई मैं उस नबी कोलों ऐसे ऐसे सवाल करांगा कि मैं उस नबी नू जवाब करके रख दियांगा। अब्दुल्ला बिन सलाम ने हाथ बन्ने ने हाथ बन के अर्ज कर देने सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया बेशक मैं गल्लां कीतियां सन पर कीतियां उदों सन जदों तकिया नहीं सी। सोनिया बेशक जरूर मैं गल्लां कीतियां सन पर कीतियां उदों सन जदों मैं तकिया नहीं सी। गल्ले वे सजना जिन्ना नहीं वेखिया ओह करन गल्लां ये जिन्ना वेख लिया ओते बोले दे नहीं जेड़े राज़े हकीकती जान गने जेड़े राज़े हकीकती जान गने ओते राज़े हकीकत खोल दे नहीं। कहंदे ने सरकार बाकी गल्लां बाद विच करांगे पहले मैनू अपना गुलाम बना लो। अब्दुल्ला बिन सलाम फरमांदे ने जदों मैं कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जदों मैं कलमा पढ़िया है आंदे ने कलमा पढ़ने तो बाद एक दिन गुजरे दो दिन गुजरे तीन दिन गुजरे चंद दिन गुजरने तो बाद तवज्जो मेरी तरफ रखना आज जड़ी रवायत पेश करना चाहना वा हजरत अल्लामा इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने तफसीर कुर्तबी अंदर इस रवायत को लिखिया। अबुल फिदा इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर इस रवायत को नकल फरमाया। हजरत अल्लामा सैयद महमूद अलूसी अल बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने तफसीर रूहुल मानी इस रवायत को कोड कीता। फरमांदे ने अब्दुल्ला बिन सलाम फरमांदे ने जदों मैं सरकार दा कलमा पढ़िया है कलमा पढ़ने तो बाद चंद दिन गुजरे मेरी मुलाकात सैयदना उमर बिन खत्ताब दे नाल होई। कौन उमर? ओ उमर जिन्हों मेरे नबी ने रब कोलों मंग के लिया होया है। हजरत उमर बिन खत्ताब दे नाल फरमांदे ने जदों मेरी मुलाकात हुई ते उमर बिन खत्ताब ने मैनू वेख के फरमाया अब्दुल्ला एक गल ते दस। मैं अर्ज कीती जनाब पूछो किहड़ी गल पूछना चाहते हो? सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अब्दुल्ला ए दस क्या तू मेरे नबी दा कलमा पढ़न तो पहले अपनियां किताबां दे अंदर मेरे नबी दा जिक्र पढ़िया सी? क्या तू अपनियां किताबां दे अंदर मेरे नबी दा जिक्र पढ़िया सी? अब्दुल्ला बिन सलाम कहन लगे हाँ उमर रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है मैं अपनियां सारियां किताबां दी अंदर सरकार दे मुकम्मल औसाफ पढ़े सन। यही वजह सी जदों मैं पहली नजर हजूर दा चेहरा वेखिया सी ते दिल विचों आवाज उठी सी ऐ अब्दुल्ला रब दी इज्जत दी कसम है यही ओ नबी है जिदा रब ने जिक्र पहलियां सारियां किताबां विच कीता होया। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जदों सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम दा इतना जुमला सुनिया है
उथे बैठे सन अब्दुल्ला बिन सलाम, इथे बैठे सन उमर बिन खत्ताब। इमाम अलूसी फरमाते ने हजरत उमर बिन खत्ताब अपनी जगह तो उठे ने, उठ के सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम दे करीब गया। तवज्जो मेरी तरफ रखना। फरमाते ने अब्दुल्ला बिन सलाम दे करीब सैयदना उमर बिन खत्ताब गए कि जाके अब्दुल्ला बिन सलाम दा दुआ हत्थां दे नाल इथों सिर फड़िया है। सिर पकड़ के हजरत उमर बिन खत्ताब ने पेशानी ते बोसा दिता। जदों अब्दुल्ला बिन सलाम ने हजरत उमर दा ये अंदाज वेखिया है कि अब्दुल्ला बिन सलाम कहन लगे ऐ उमर ए की कीता जे? कि हजरत उमर फरमान लगे अब्दुल्ला मैं तेरी पेशानी नु चुम्या ताए अल्लाह ने कुरान च इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमांदा है अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। ऐ अब्दुल्ला अल्लाह कुरान च फरमांदा है ओ लोग जिन्हां नूं असां किताबां दित्तियां ने फरमाया ओ मेरे नबी नो इंज पहचानदे ने जिवें ओ अपने पुत्रां नूं पहचानदे ने कि उन्हां विचों एक गिरोह ऐसा है जिहड़ा हक नूं जानदा भी है लेकिन इहदे बावजूद हक नूं छुपांदा है। फरमाया अब्दुल्ला तेरी पेशानी नो मैं इस वास्ते चुमिया है तू हक छुपाण वालियां च नहीं। जदों तू मेरे नबी दे मुतल्लिक अपनियां किताबां विच पढ़िया है ते पढ़दियां सार जदों तू मेरे नबी दा रुखे मुनव्वर वेखिया है, हजूर दा रुखे मुनव्वर वेख के तू उन्हां गल्लां नूं छुपाण दी कोशिश नहीं कीती बल्कि सरकार नूं वेखदियां सार मुस्तफा दी बारगाह चर्द कीती है। सोहणिया बाकी गल्लां बाद विच करांगे, जल्दी करो कलमा पढ़ा के गुलामां दी सफ विच शामिल फरमा लो। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया मैं तेरी पेशानी नूं तहां चुमिया है कि तू खुशकिस्मत इंसान है जिन्हें अपनियां किताबां दे अंदर मेरे नबी दा जिक्र पढ़िया है। जिक्र पढ़ के जिक्र नो छुपाया नहीं, हक नो छुपाया नहीं बल्कि हक नो मन्निया है। इंज मन्निया है जिवें मनण दा हक हुंदा है। इंज हक नो मन्ने जिवें हक मनण दा हक हुंदा है। सुनना अल्लाह कुरान च इरशाद फरमांदा है अल्लाह बहुत ज्यादा है ते नारा तुसा आवाज इन्नी को कड्डी जिवें को 30-35 सिर्फ बंदे बैठे हो ते इंज गल ते चंगी नहीं। माशाअल्लाह लंगर सी होना बड़ा वसी मिकदार च पकाया है ते खाना भी है ना भाई। मैं भी तुहाडे नाल ही खाना बाद च अजे आके इत्थे खादा नहीं अजे असीं बाद च उन्होंने नदीम भाई ने कहा जी खाना ही बाद खाना ही खाना है। मैं कहा जी इंशाअल्लाह खाना ही खान ते आए हैं ये तो प्लस करके नाल सानू मिलता ही है ना सरकार दे जिक्र दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह। ते खाना सारे खाना है बाद च लंगर शरीफ खाना है ते वो सियाणे आंदे ने भी खाना तां ही खादा जांदा जे अंदर भुख होवे ते भुख वाला कोई थोड़ा जिहा काम ते करो ना। एक बारी कोई सेंटर चो बंदा खड़ा होकर जरा नारा मारे पता लगे जागदे पैने सारे जिहदा दिल गुरदा सारा कुछ ठीक होवे ना वो बंदा खड़ा होकर सेंटर चो नारा मारे। हाँ माशाअल्लाह मेरा ख्याल है वो पीछे सारे गुर्दे मठे मठे अल्लाह माशाअल्लाह। लो भाई तवज्जो नाल हुण समात करना। आयत मैं एक दफा उदा तर्जमा फिर लगा पढ़न, तर्जमा फिर बयान कर लगा। उस तो बाद जिहड़ी अगे 2-2.5 घंटे गुफ्तगू होनी है इत्थे ही होनी ते इसे आयत ही होनी है। मेरा भी दिल है अज मैं अरबी ही पढ़ा नहीं रही। मेरा ख्याल है अरबी का नाम सुन के ठंडे हो गया। सुभान अल्लाह बोलिए जरा प्यार दे नाल, फिर मोहब्बत ना बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान च इरशाद फरमांदा है, फरमाया ओ लोग
जिन्होंने असा किताब अता की है फरमाया मेरे नबी नो इंज पहचानते ने जिवें वो अपनियां औलादां नूं पहचानते ने। गिरामी कदर हजरात आओ जरा हुण तवज्जो नाल समात करना। वो किहड़े लोग ने जिन्होंने अल्लाह ने किताबां अता कीतियां ते उन्हां किताबां नूं पढ़िया है। अपनियां किताबां दे अंदर मेरे नबी दा जिक्र उन्होंने किस अंदाज नाल पढ़े। आओ जड़ी रवायत मैं पेश करना चाहना वा ये हदीस मुबारका मिशकात शरीफ हदीस पाक मौजूद है। मिशकात शरीफ सवा नंबर 540 दे उत्ते इमाम तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इस रवायत को नकल फरमाया। इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख मदीना दिमश्क जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 5 दे उत्ते इस रवायत को नकल फरमाया। तारीख मदीना दमिश्क जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 405 उत्ते भी रवायत दर्ज है। मिरात शरह मिशकात के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इस रवायत को नकल फरमाया। तारीख तबरी दे अंदर रवायत मौजूद है। तारीख इब्ने खल्दून दे अंदर रवायत मौजूद है। इब्ने असाकिर अंदर भी रवायत मौजूद। तबकात इब्ने साद अंदर रवायत मौजूद है। सीरत इब्ने सीरत हलबिया दे अंदर इमाम बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इस रवायत को लिखा। हदीस पाक दे अल्फाज की नजर तवज्जो नाल समात करना। इस तो पहले कि मैं हदीस सारी अरबी पढ़ा जेड़ा बंदा जागदा है अपने ईमान दी सलामती दे नाल हाथ चुक के एक बारी अल्लाह दी पाकी दा डट के ऐलान करो मिल के आखो जरा सुभान अल्लाह। फिर बोलिए स्टेज तो भी आवाज आए सारे आखो सुभान अल्लाह। फिर प्यार नाल आखो जरा सुभान अल्लाह। हदीस पाक दे अल्फाज ने अन अबी मूसा क़ाल खरज अबू तालिब इला शाम व खरज माहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम फी अशयाख मिन कुरैश फलम्मा अशरफू अला राहिब हबतू फहल्लू रिहालहुम फखरज इलैहिम अर्राहिब व कानू क़ब्ल ज़ालिका यमरुन बिही फला यखरुज इलैहि قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وأني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه كما نزله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه فقال أنشدكم الله أيكم ولي قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب أو كما قال حضرت सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इस हदीस पाक दे रावी ने फरमाते ने जदों तेरे ते मेरे लजपाल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिही व बारक व सल्लम दी जदों उमर मुबारक 12 साल होई है। तवज्जो मेरी तरफ रखना मैं दसना चाहना वा किवें ए यहूदी ते नसरानी मेरे नबी नूं पहचानदे ने किस अंदाज दे नाल पहचानदे ने। शेर पढ़
पढ़ के गल करना एक होर बात है, कुरान हदीस पढ़ के इस्तदलाल पेश करना ये अपना एक अलग ही मुकाम रख दे। हजरत मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जदों उम्र मुबारक 12 साल हुई है, एक दिन मेरी सरकार अपने घर विचों बाहर तशरीफ लेके आए ने। आपने देखिया कि नबी करीम दे चचा जान शफीक चचा जनाबे अबू तालिब अपने घर तो बाहर अपनी सवारी उत्ते काठी पे कसदे ने। मेरे करीम नबी अलैहि सलातो व सलाम सवारी दे करीब आके खड़े होए ने कि मेरी सरकार ने फरमाया चाचा जी अजी बेटा की गल है? मेरे नबी फरमाया चाचा जी किथे चले हो? अबू तालिब बोले कहने लगे बेटा मैं मुल्के शाम तिजारत वास्ते चले आवा। जदों मेरे नबी इतना जुमला चाचे दी जुबान चों सुनिया है, मेरी सरकार दियां अखां चों आंसुआं दा सैलाब उमड़ हजूर रो पे। अबू तालिब कहने लगे बेटा की गल है बेटा क्यों रोए हो? मेरे नबी ने फरमाया चाचा जी हजे मैं दुनिया ते नहीं साया कि मेरे वालिद अब्दुल्ला दा विसाल हो गया सी। जदों मेरी उम्र 6 साल हुई है मेरी अम्मा आमीना विसाल कर गई। चाचा जी जदों उम्र 8 साल हुई है कि मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब दा विसाल हो गया। चाचा जी जे मैं हुण तुहाडे नाल दिल लाया है कि तुसी भी छड्ड के मुल्के शाम चले हो। जदों अबू तालिब ने सरकार दे मुहब्बत भरे जुमले सुने ने, अबू तालिब ने सरकार नो फड़ के सीने नाल लाया, पेशानी ते पोसा दे के कहंदे ने पुत्रा फिक्र ना कर सोनिया मैं तेनू छड्ड के नहीं जावांगा बेटा, मैं जिथे भी जावांगा तेनू नाल ही लेके जावांगा। बेटा फिक्र ना कर मैं जिथे भी जावांगा तेनू नाल लेके जावांगा। हजरत अबू मूसा फरमाते ने खराजा अबू तालिब इला शाम व खराजा माहुन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फी अशियाख मिन कुरैश। मेरे करीम नबी अलैहि सलातो व सलाम अपने चचा अबू तालिब दे नाल बाकी कुरैश मक्का नो नाल लेके मुल्के शाम वल चले। सफर कर दियां रस्ते दे अंदर एक ईसाई राहिब दा गिरजा आया है। ये राहिब एक रवायत दे पेशे नजर इस राहिब दा नाम है बुहैरा या बहीरा, दोवें अल्फाज तलफ्फुज ना पढ़दे ने इसनो। ये बुहैरा राहिब दा गिरजा है। इस राहिब दी कैफियत है ये राहिब हर रोज अपने गिरजे दी छत ते चढ़ जाता है कि जेड़ा रस्ता मक्के वालों आ रहा है हर रोज गिरजे दी छत ते चढ़ के इंज नजरां ला के उस रस्ते वालों वेंदा है। शागिर्द कहंदे ने उस्ताद जी इधर की तकदे हो? राहिब बोल के आखन लगा आंदा हो मेरे शागिर्दो की पुछदे हो? इस रस्ते तो अल्लाह दे आखिरी नबी आना है, मैं उस नबी दा राह पे वेखना। अल्लाह दे आखिरी नबी ने इस रस्ते तो आना है, मैं उस नबी दा राह वेख रहा। उन्होंने क्या उस्ताद जी वो नबी आएगा? उन्होंने क्या क्यों नहीं आएगा, साड़ियां किताबां च लिखे है। अल्लाह इसे दा जिक्र फरमांदा कुरान में, फरमाया अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु। फरमाया ओ लोग जिन्होंने असा किताबां दित्तियां ने ना, अल्लाह फरमांदा मेरे नबी नू पहचान दे ने, इंज पहचान दे ने जिवें अपने पुत्रा नू पहचान दे। राहिब ने आख्या आएगा? उन्हें क्या उस्ताद जी जे ना आया तो फिर? जे ना आया तो फिर? राहिब बोल के अंदर रा यार दा तकना इस रात तो ना हटना राह बिच उठी कहाँ के ओ आवे या ना आवे राह बिच उठी कहाँ के ओ आवे या ना आवे। ये राहिब हर रोज अपने गिरजे दी छत चढ़ के जेड़ा रस्ता मक्के वालों आंदा है उस रस्ते वाल नजरां ला के खलोता रहिंदा है, हर रोज वेखदा रहिंदा है। जदों एक काफिला इहदे गिरजे दे करीब आके रुकिया है, हजरत अबू मूसा फरमांदे ने
जदों काफला करीब आया आके काफले वाले एदे गिरजे दे करीब पड़ाव कीता है। ए राहिब अबू मूसा फरमांदे ने वकानु कबलु ज़ालिका यमुर्रून बिही फला यखरुज इलैहिम। ए काफला अगे भी कई मरतबा इस राहिब दे गिरजे को लाके रुकिया है, मगर इस राहिब ने कदी ना काफले वाले वल इंज अख चुक के भी कदी तकिया नहीं, कदी इन्हां वल्लों वेखिया नहीं। पर जदों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जदों इस काफले दे नाल तशरीफ लेके आए, कहंदे ने ए राहिब जल्दी दे नाल अपने गिरजे विचों बन्ने निकलिया है। फखारा जा राहिब निकलिया चलिया या तखल्लला हुमुर राहिब। राहिब चल दिया काफले विच दाखिल होया है। काफले विच दाखिल होके राहिब ने कीता की, राहिब कदी सज्जे वेंदा कदी खब्बे कदी अगे कदी पिछे, काफले वालियां वल वेखदियां वेखदियां हत्ता जा फअखद बियदी रसूलिल्लाह। ए राहिब चल दियां तेरे ते मेरे करीम आका दे करीब आया। करीब आके इस राहिब ने कीता की है, मेरे नबी दा सोना सोना गोरा हाथ फड़िया है। हाथ फड़ के राहिब ने इंज हाथ चुकिया है, हाथ चुक के आखन लगा काला हाजा सय्यदुल आलमीन। आंदा यो काफले वालेओ ए बच्चा जिदा मैं हाथ फड़िया होए, इस बच्चे नू मामूली ना समझिया जे। हाजा सय्यदुल आलमीन, ए बच्चा सारे जहाना दा सरदार बन के आया। हाजा सय्यदुल आलमीन, अजे मेरे नबी ने लाने नबूवत नहीं कीता। उम्र अजे सरकार दी 12 साल है, लेकिन वो राहिब सरकार नू इंज पहचानदा है किवें आंदा हाजा सय्यदुल आलमीन। ओ काफले वालेओ ए बच्चा सारे जहाना दा सरदार है। ते इत्थे ही गल नहीं मुकाई, राहिब बोल के आंदा हाजा रसूल रब्बिल आलमीन। ए बच्चा जिदा मैं हाथ फड़िया है रब्बुल आलमीन दा रसूल है। यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। ओ काफले वालेओ ऐस बच्चे नो रब ने सारे जहाना लई रहमत बना के रवाना फरमाया। इसको अल्लाह ने सारे जहाना वास्ते रहमत बनाया। जदों यहूदियां ने उस राहिब को जदों वो काफले वालियां ने कुरैशियां ने जदों उस राहिब दा जुमला सुनिया ना ते पता बोल के की आखन लगे। सारे काफले वाले बोले क्या आखन लगे, मा इल्मुक। ओ राहिब इस बच्चे दे बारे विच एडियां उचियां उचियां गल्लां पे करना है। आना पिया ए बच्चा सय्यदुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन दा रसूल है, ए रहमतल लिल आलमीन बन के आया है। ए राहिब दस तेनू किवें पता है कि ए बच्चा एडियां शाना वाला है। राहिब बोलिया, राहिब बोल के आखन लगायो काफले वाले सुन लियो। फकाला इन्नकुम हीना अशरफतुम मिनल अक़बा लम यबका शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्रा साजिदा। आंदा और काफले वाले सुनो, जदों तुसी इस घाटी तो थल्ले उतरदे पैसो ते मैं अपनियां अखां नाल वेखिया है, कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई पत्थर ऐसा नहीं जेड़ा सोने नू सजदा ना करदा होए। लम यबका शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्रा साजिदा। आंदा कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई पत्थर ऐसा नहीं जेड़ा सोने नू सजदे ना करदा होवे। कि अगला जुमला बड़ा कमाल है। आंदा यो गल सुनो, वला यसजुदानी इल्ला लिनबिय्यिन। आंदा ते सुन लो, ए दरख्त हर किसे नू सजदे नहीं करदे, दरख्त भी सिर्फ अल्लाह दे नबियां नू ही सजदे करदे। अल्लाह तो बाद अल्लाह दे नबियां नू सजदे करदे। उन्हें आख्या अगली गल सुनो, व अन्नी आरिफहू, ते मैं दे बारे च होर भी कुछ जानदा जे।
अल्लाह कुरान च बारे जी फरमांदा ना, फरमाया यारिफूनहु, फरमाया मेरे नबी नू पहचानदे ने। ते राहिब ने आख्या व अन्नी आरिफहु, मैं इनू पहचानदा जे। उन्होंने आख्या किवें पहचानना है? राहे बोलिया आंदा व अन्नी आरिफहु बिखातमिन नबुव्वा, मैं दी मोहरे नबुव्वत तो इनू पहचानना। उन्हें आखिया मोहरे नबुव्वत किथे ही, सानू ते किधरे मोहरे नबुव्वत नजर नहीं आ रही। राहे बोलिया आंदा इंज करो, इस सोने दे कंधियां तो कमीज पिछे करो, दोवां कंधियां दे दरमियान तुहानू मोहरे नबुव्वत नजर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। इदे दोवां कंधियां दे दरमियान मोहरे नबुव्वत नजर आएगी। जदों कमीज उठाई ना, देखिया मोहरे नबुव्वत। उस तो बाद उस राहिब ने की कीता, सरकार दा हाथ छड़ दिता। हाथ छड़ के सुम्मा राजा वापस अपने गिरजे विच आया। फसाना अलहुम तआमन, उन्हें आके इन्हां वास्ते खाना तैयार करा। शागिर्दां नूं अपने नूं आंदा और लंगर पकाओ भाई। हौली हौली सुभान अल्लाह नहीं, मोहब्बत नाल आखो जरा सारे। आंदा खाना तैयार करो, तवज्जो ना सुनना जरा। खाना तैयार करो। खाना तैयार कर लिया। जदों खाना तैयार हो गया फिर आया काफले वाला। आंदा काफले वाले हो, तुसी मेरे गवांढी हो, परौणे हो, इत्थे नेड़े आके रहे हो, ते मेरा दिल करदा अज तुसी खाना मेरे हाल नहीं खांदे। उन्होंने कहा ठीक है भाई आवांगे। उन्होंने कहा गल सुनो, पिछे किसी ना छड्डिया जे सारे आना। उन्होंने कहा सारे ही आवांगे। राहिब कह के टुर गया ना। सारे काफले वाले सिर जोड़े। उन्होंने कहा गल सुनो, सानू मुद्दत हो गई इत्थे आउंदियां, इस राहिब ने साडे नाल टुटे मुंह कदी सलाम भी नहीं लिया, कदी नहीं आख्या भी तुहाडा की हाल है, कित्थों आए हो, कित्थे चले हो, की लैन आए हो, कदी सानू पुछया तक नहीं। अज की गल है, अज सलाम वाली ते गल एक पासे रह गई। अज तो सीधा ही आके आंदा वे टुकर मेरे हाल खाना जे। एक विचों बोलिया, उन्हें कहा तेनू की लगे कदी बुलाया नहीं बुलाया, अज तो फ्री लभदा ही ना पिया, अज तो फ्री खाओ। लो जी जदों काफले वाले टुरन लगे ना, उधर एक विचों बोल के आंदा साडा समान इत्थे पिया, सवारियां इत्थे ने, सारे टुर जाना ते समान कोल किन्ने रहना है। जदों ये गल कीती ना ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए। अल्लाह 12 साल की सरकार की उम्र मेरे आका खड़े। आपने फरमाया तुसी सारे रोटी खाओ, मैं राखी करना। अल्लाह जेड़ा आया ही जग ते राखा बन के होवे। फरमाया तुसी जाओ, मैं बैठा है। तवज्जो ना सुनना जरा। राहे बनया क्या सारे आना है। मेरे नबी ने फरमाया तुसी सारे चले जाओ, मैं इत्थे बैठा। सारे टुर गए, दस्तरखान बिछ गया, सारे बह गए। राहिब ने एक नजर सारियां वाल वेखिया। जदों सारियां वाल तकिया है, उन्हें नजर आसमान वाल मारी। उन्हें आखिया जिदी खातर मैं दावत पकाई है, ओ सोना ते दावत खान आया ही नहीं। जल्दी ना दरवाजे तो बाहर होया जिथे मेरे नबी तशरीफ फरमा सन। राहिब ने उस दरखत वाल वेखिया कि दरखत वाल वेख के वेखदा की है, जिथे मेरे नबी बैठे सन दरखत ने मेरे नबी दे उत्ते साया कीता होया। जल्दी नाल वापस आके आंदा, ओ काफले वालिओ, मैं तुहानू आखिया सी ना पिछे किसे नू छड्ड के ना आया जे, ओ तुसी फिर भी छड्ड आए हो। ओ गल सुन लवो, ओ जिदी खातर मैं दावत पकाई है, सोना ते आया ही नहीं। जद तक सोना ना आवेगा मैं किसे नू खाना ही नहीं देंगा। अबू तालिब बोले, फरमाया हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल वो भी आएगा। हारिस नू भेजिया, जा जाके सोने नू लेके आ। हारिस ने सरकार नू कंधियां ते उठाया है, लेके जदों आए रवायत दे अल्फाज ने जिस जगह ते मेरे नबी आके बैठे सन, ए मेरे नबी तशरीफ फरमाने इत्थे दरख्त ते इस पासे सूरज सी, चाहिदा सी इस दरख्त दा साया इधर हुंदा, मगर इज नहीं होया। सूरज इधर ते दरख्त इधर, सेंटर च मेरे नबी बैठे ने। ए जदों मेरे नबी आके इधर बैठे ने, राहे बड़ी अजीब मंजर तकिया। जिधर मेरे नबी बैठे ने, दरख्त ने अपनी शाखाई मुस्तफा वल फेर छड़ियां। दरख्त ने शाखाई मुस्तफा वल फेरियां ने। राहिब मचल गया, आदा उन शुरू इला अफई
अशजरा आंदा ओ काफले वालियो ओए इस दरखत वल्लों वेखो चाहिदा सी इसी इस दरखत दा साया उधर होंदा मगर उधर नहीं दरखत ने साया उधर कीता है जिधर सोना बैठा होया है ते राहिब बोल के आखन लगा आंदा ओ काफले वालियो ए दसो अय्युकुम वलियो ओ दसो इस बच्चे दा वली केड़ा है एदा बड़ा कौन है सारे बोले कालू अबू तालिब सारे आखन लगे ओ राहिब सुन ले इस बच्चे दा वली अबू तालिब है जदों राहिब इतना जुमला सुनिया है अबू तालिब वल्लों राहिब ने वेखिया आखन लगा ऐ अबू तालिब दस ए बच्चा तेरा की लगदा है राहिब जदों इस सवाल कीता है अबू तालिब ने फरमाया ऐ राहिब सुन ले ए बच्चा मेरा बेटा है जदों आप क्या है मेरा बेटा है राहिब ने इंज करके सिर हिलाया आंदा ना ना ए नहीं हो सकदा फरमाया क्यों नहीं हो सकदा राहिब आखन लगा इस वजह तो क्योंकि मैं अपनियां किताबां विच पढ़िया है हाय हाय मैं अपनियां किताबां विच पढ़िया एदा ही जिक्र अल्लाह कुरान च फरमांदा है फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून राहिब आखन लगा ओ काफले वालियो ए नहीं हो सकदा उन्हें आखिया क्यों आखन लगा अबू तालिब इस वजह तो नहीं हो सकदा मैं अपनियां किताबां विच पढ़िया ए सोना जदों बसरे दे इलाके विच आएगा एदी मां भी विसाल कर गई होवेगी एदा बाप भी विसाल कर चुकिया होएगा एदा दादा भी विसाल कर चुकिया होएगा ये अपने चाचे दी कस्टडी च जिंदगी बसर कर रहा होएगा जदों अबू तालिब इतना जुमला सुनिया है अबू तालिब बोले फरमाया और राहिब ओ गल तेरी ही ठीक है जो ना पिया है सच पिया नहीं ये बच्चा हजे अपने मां दे शिकम च सी कि एदा वालिद विसाल कर गया एदी उम्र 6 साल हुई एदी वालिदा विसाल कर गई एदी उम्र 8 साल हुई है ते एदा दादा विसाल कर गया मैं एदा चाचा वा राहिब बोल के आखन लगा अबू तालिब चला किथे में फरमाया मैं मुल्क शाम चलिया वा राहिब कहन लगा अबू तालिब मैं तेनों खुदा दा वास्ता दे के आना वा अबू तालिब शाम ना जाई फरमाया राहिब क्यों ना जावा राहिब जेड़ा जुमला बोलिया कमाल जुमला है राहिब कहन लगा अबू तालिब ए ना जाई वजाए वे कि तू मुल्क शाम ले गया कि मुल्क शाम दे अंदर जिन्ने भी यहूदी रहंदे ने सारे यहूदी इस सोने नो अपने पुत्रा तो भी वध के पहचान देनी क्या राहिब किया कि ना क्या हाँ मैं ठीक कह रहा मुल्क शाम के अंदर जिन्ने यहूदी ने ना वो इसनू अपने बच्चों तो वध के पहचान देन इनू लैके ना जाई एन मुमकिन है तू लैके जाए तो यहूदी इनू नुकसान पहुंचा देन इथों ही वापस लै जा हत्ता रद्दाहू अबू तालिब ने जो राहिब की गल सुनी ना क्या ठीक है राहिब तेरी गल मान लेने असी शाम नहीं जाते असी इत्थे ही माल बेच के इथों वापस चले जाएंगे गिरामी कदर हज़रात ये यहूदी ते नसरानी ये मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम दे मुतल्लिक इन्हां अपनियां किताबां दे अंदर इस अंदाज नाल पढ़िया सी यही वजह सी जेड़ा जेड़ा वेंदा जांदा सी मनदा जांदा सी ये ओही नबी है जिहदा रब ने पहलियां किताबां विच जिक्र बयान फरमाया है। एक होर रवायत सुनना दिलचस्प रवायत ईमान ताजा है नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे यारे गार नक्शबंदियां दे ताजदार जिन्हों जिन्हों सिद्दीक अकबर नाल प्यारे हाथ चुक के एक बार आखे सुभान अल्लाह अजय भी आवाज घट है थोड़ी ऊंची सारी आखो सुभान अल्लाह फिर मोहब्बत ना बोलना जरा एक बार सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते आप फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातो व सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं सी फरमाया
कहते ने मैं यमन गया, किथे अल्लाह तुहानू भी लै जाए। मैं इस वास्ते नहीं दुआ देंदा पा कि उत्थे जंग लगी है, तुसीं जाओ तो उत्थे ही रह जाओ, बल्कि इस वास्ते कह रहा वा उत्थे नबी पाक दे बड़े बड़े सहाबी लेटे हुए ने यमन। और ये वो यमन जिथे हजरत ख्वाजा वैसे करनी रहंदे रहने। अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने मैं यमन गया, फरमाते ने तिजारत की गर्ज नाल गया सा। फरमाते ने मैनू पता लगा इस यमन के अंदर एक बाबा राहिब 390 साल उम्र है ओदी। किन्ने साल बोलिए जरा, थोड़ा जा वालियम बता देना, किन्ने साल? 390 साल। फरमाते ने मैनू पता चलिया राहिब है ते उम्र बड़ी है दी। मैं आख्या चलो मैं जाके एक बार उस राहिब नू मिल के ते आवां। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते ने मैं चलदे आया उस राहिब कोल पहुंचया। फरमाते ने जा राहिब दे सामने पहुंचया वा। राहिब ने जदों मेरे वालों तकिया, पहली नजर जदों राहिब दी मेरे चेहरे ते पई है, राहिब वेख के आखन लगा जवाना इंज लगदा है जिवें तू मक्के विचों आया है। ए जवाना इंज लगदा है जिवें तू मक्के विचों आया। फरमाया हाँ बिल्कुल मैं मक्के विचों आया। आखन लगा जवाना दस तेरा नाम की है? फरमाया मेरा नाम है अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। दस तेरा खानदान कबीला केड़ा है? फरमाया मेरा कबीला बनु तैयम है। जदों आपने इतना जुमला बोलिया है ओ बाबा 390 साल बाबा, आखन लगा जवाना ये तेरा नाम अब्दुल्ला है, तेरे कबीले दा नाम बनु तैयम है, जे तू मक्के विचों आए ते इंज कर जरा अपने पेट तो कमीज ते चुक। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ओए बाबा सुन ले, मैं एवें पेट तो कमीज उठावा? मैं बड़ा हया वाला इंसान हाँ, क्यों पेट तो कमीज उठावा? राहिब ने कमाल जुमला बोलिया, आखन लगा अब्दुल्ला मैं तेनू एवें नहीं प्यादा कि अपने पेट तो कमीज चुक। हाँ राहिब दस क्यों प्याना है? राहिब कह लगा अब्दुल्ला गल वे मैं अपनियां किताबां विच पढ़िया है, मैं अपनियां किताबां विच पढ़िया है, साडियां किताबां विच लिखिया है कि मक्के दे अंदर एक आखिरुल ज़मान नबी आउणगे जिन्हां दा नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मद होएगा। दो बंदे ओदी हिमायत वास्ते खड़े होणगे, एक जवान होएगा, एक जवान होएगा, एक उधेड़ उम्र दा होएगा। मैं थोड़ी जी एदी बंड कर देना वा, तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखिया है आंदे ने ओ जेड़े दो बंदे हिमायत करनगे, एक जवान एक उधेड़ उम्र दा, जेड़ा उधेड़ उम्र दा होएगा ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक है, ते जेड़ा जवान है ओ सुन्नियां दा पीर मौला अली है। ओ सुनिया दा पीर सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आखन लगाए ओ जवाना जरा अपने पेट तो कमीज उठाना। सिद्दीक अकबर फरमाते ने जदों मैं पेट तो कमीज उठाया मैं क्या हाँ भाई की वेखिए? आखन लगाए अब्दुल्ला मैं अपनियां किताबां विच पढ़िया ओ जेड़ा उधेड़ उम्र दा बंदा होएगा ओदी नाफ दे करीब पेट दे उत्ते एक काले रंग दे तिल दा निशान होएगा। अबू बकर फरमाते ने जदों मैं पेट उत्ते वेखिया वाकई मेरी नाफ दे करीब एक काले रंग दे तिल दा निशान सी। फरमाते ने राहे बोलिया, आखन लगा ऐ अब्दुल्ला दस किन्ने दिन यमन च मौजूद है? मैं आखिया 2-4 दिन हजे मैं इत्थे है वां। आखन लगा जिदन वापस जाना होएगा जांदी वारी मैनू मिल के जाई। फरमाते ने मैं क्या ठीक। एक दिन गुजरिया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जदों गुजरे फरमाते ने मैं क्या चलो अज आखिरी दिन है, अज मैं उस बाबे नू मिल के आवा। फरमाते ने जदों मैं बाबे कोल गया मैं आख्या हाँ बई राहिब हुण गल कर की कहना ही? राहिब कह लगा जवाना गल सुन तेनू एक मैं बड़ी काम दी गल दसनी है। फरमाया दस की कहना चाहना है? राहिब कह लगा जवाना गल वे जदों तू मक्के जाना है तेरे जान तो पहला अल्लाह दे आखिरी नबी ने ऐलान नबूवत फरमा छड़ना है। अल्लाह
बाद आखिरी नबी ने ऐलान नबूवत फरमा छड़ना है। गल सुन, कदों तू मक्के जाए क्या देर ना करी, उस नबी दा जाके जल्दी कलमा पढ़ ली। अगली गल मैं उस नबी दी शान दे अंदर नात दे पूरे 12 शेर लिखे नी। वो शेर मेरे कोलों सुन ले कि जदों मक्के जाए उस नबी नू जाके नाले मेरे वालों सलाम पेश करी, नाले नात दे शेर जाके सुना दई। फरमांदे ने मैं शेर याद कर ले, सफर कर दिया जदों मैं मक्के विच आया वा। फरमांदे ने अपने घर विच आया, फरमांदे ने घर बैठा ही दरवाजे ते दस्तक हो गई। जदों मैं बाहर आया वेखिया मक्के दे काफिर बाहर। मैं क्या की गल है? उन्हें आखिया अबू बकर गल सुन, तेरे यार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नबूवत दा ऐलान कर छड़िया है। सिद्दीक़ अकबर फरमांदे ने मैं आखिया ओ कुरैश मक्का तुहाडी गल सुन लई है, हुण मैनू ओनू भी जाके मिल लैण दिओ। फरमांदे ने मैं सरकार दी बारगाह विच आया, दरवाजे ते आके खड़ा होया वा। हजे दरवाजे ते दस्तक नहीं दिती, हजे दरवाजे ते जाके खड़ा होया ही मेरे नबी ने खुद ब खुद दरवाजा खोलिया है। अबू बकर फरमांदे ने जदों मैं सरकार नू वेखिया, सरकार ने जदों मेरे वल्लों तकिया है कि नबी पाक ने जदों मेरे वल्लों वेखिया कि मैं सरकार वल्लों वेखिया कि वेखदियां मैं अर्ज की जनाब मैं की रौला सुनिया है, की शोर सुनिया है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जो सुनिया ही सच सुनिया है। इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। अबू बकर कहते ने मैं अर्ज की थी जनाब पहले भी इतने नबी आए, जेड़ा नबी आया है अपनी नबूवत की कोई ना कोई दलील लेके आया है। जे तुसी नबी हो ते दसो तुहाडी नबूवत की दलील की है? सत चक दी सरजमीन च रहण वाले हो। अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने जदों मैं किया जनाब जे तुसी रब दे नबी हो ते दसो तुहाडी नबूवत की दलील की है? मेरे नबी फरमाया अबू बकर मेरी नबूवत की दलील पुछिया जी जनाब दसो तुहाडी नबूवत की दलील की है? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मेरी नबूवत की दलील यमन वाला बाबा है। यमन वाला बाबा जदों मैं इतना सरकार दा जुमला सुनिया मैं अर्ज की थी जनाब यमन च मैं बड़े बड़े बाबियां नूं मिल के आया, बड़ियां कोलों सौदे खरीदे, बड़ियां नूं सौदे बेचे ने। तुसी केड़े बाबे दी गल करदे हो? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मैं किसी होर बाबे दी गल नहीं करदा, उस बाबे दी गल करना वा जिन्हें तेनू मेरी नात दे पूरे 12 शेर सुना छड़े। शेर सुना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने मैं अजे खामोश ही सा कि नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उस राहिब दे पढ़े हुए 12 शेर खुद पढ़ने शुरू फरमा देते। हजूर ने सारे शेर खुद बयान फरमाए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जदों मैं सरकार दी जुबाने मुकद्दस चो शेर सुने ना ते मैं अर्ज कीती सोहणिया ये गल ते मैं यमन च उस बाबे नाल बैठ के कीती, उन्हें मेरे नाल कीती, तुहानू किन्ने दस्सिया? इस तो भी होली सुभान अल्लाह करो किसी का ब्लड प्रेशर ना लो हो जाए। अच्छा हुण बैठे सरकार मक्के विच, वाकया कित्थे हो रहा है? बोलिए यमन च हो रहा है ना? बोलो हाँ कित्थे हो रहा है? सरकार बैठे ने मक्के विच, वाकया यमन च हो रहा है। इत्थे बह के उत्थे होने वालियां सारियां गल्लां तो मेरे नबी वाकिफ ने। फिर मैं क्यों ना आखां जिस पासे मैं टुर जावां सरकार नजर रख दे, जिस पासे मैं टुर जावां सरकार नजर रख दे। बैठे ने मक्के दे विच तो जग दी खबर रख दे। बैठे ने मक्के दे विच तो जग
दी खबर रख दे और ए ओस ने दसिया है सिद्दीक है ना जिसदा जेड़े यार तो विक जावे जेड़े यार तो विक जावे कोई शै भी नहीं घर रख दे जितने भी राहिब सन जितने यहूदी उलमा सन इन्हां अपनियां किताबां विच मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा जिक्र पढ़िया सी जदों सरकार दा जिक्र पढ़िया जिथे मुलाकात हुंदी रही वेख के पहचानदे रह के यही ओ नबी है जिहदा रब ने पहलियां सारियां किताबां विच जिक्र बयान फरमाया। तो भी आखिरी गल करके मैं इजाजत चाहना जदों करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा माल लेके आप बसरे शहर तशरीफ लै गए ना बसरे किथे गए बसरे बसरा शहर के अंदर जाके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फरोख्त फरमाया जो माल बेचिया माल बेचने तो बाद जो तिजारत सारी कंप्लीट हो गई ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैसरा को बुलाया फरमाया मैसरा जी जनाब फरमाया कोई चीज़ खरीदनी और जी नहीं सरकार कोई चीज़ बेचनी नहीं सरकार तिजारत कंप्लीट है आपने फरमाया फिर अबू बकर ते बुला जरा अबू बकर नो बुला जी ठीक अलामा रिहावी ने लिखा सरकार ने फरमाया जरा अबू बकर नो बुला अबू बकर सिद्दीक आए आपने फरमाया अबू बकर कुछ खरीदनी हजूर की कोई ना कुछ खरीदनी ना बेचनी आपने फरमाया फिर मेरा दिल करदा है कि आज बसरे शहर ना फिर के आइए थोड़ा जा बसरे शहर चले जी हजूर जिवें तुहाडी मर्जी अगे अगे सरकार चल पे पिछे पिछे अबू बकर सिद्दीक ते पिछे पिछे मैसरा 24 नवंबर इंशाअल्लाह बरोज मंगल बाद अज नमाज इशा महफिल मिलादे मुस्तफ़ा आएगी रहायशगाह मलक जफर इकबाल साहब नज़द कम्युनिटी सेंटर 7 चक के अंदर महफिल पाक होएगी इंशाअल्लाह मेरी ही हाज़री होएगी उत्थे भी दोस्त साहब आप शिरकत फरमा के सब सुभान अल्लाह प्यार ना फरमाइए जरा अगे अगे सरकार पिछे मैसरा पिछे अबू बकर सिद्दीक पिछे मैसरा बसरे दी एक गली सरकार चलते जा रहे हैं दूसरी तीसरी चौथी सरकार गलियां दे अंदर चलते जा रहे हैं चलदे तवज्जो ना सुनना बसरे दियां गलियां विच टुरदियां सरकार उस गली विच पहुंचे जिथे यहूदियां दी इबादतगाह सी यहूदियां दी इबादतगाह यहूदियां दी इबादतगाह वाली गली दे जदों सरकार करीब पहुंचे ते दिन ओ सी जिदन यहूदियां दी ईद सी ओ यहूदियां दी ईद दा दिहाड़ा सी तो यहूदी सारे अपनी इबादतगाह में जमा सन ते इबादत कर रहे यहूदी सारे अपनी इबादतगाह के अंदर जमा होके इबादत करदे पैने इबादत करदियां अचानक यहूदियां ने वेखिया कि उन्हां दी इबादतगाह दे अंदर जिहड़ियां कंदीलां लगियां होईयां सन एकदम टुट के जमीन ते डिग पईयां जदों कंदीलां टुट के जमीन ते डिगियां सारे यहूदी परेशान हो गए अपने आलिम नूं पुछदे ने ए आलिम साहब इन्हां नूं कंदीलां नूं की बनिया है ना कोई ज़लज़ला आया ना कोई तूफान आया ना कोई झक्खड़ चलिया इन्हां कंदीलां नूं बनिया की है ओ यहूदी आलिम कहंदा ठहर जाओ मैं दसना वा जल्दी दे नाल यहूदी आलिम अपने उस अपनी इबादतगाह दी एक दीवार दे करीब आया उन्हें एक अलमारी खोली विचों एक किताब बाहर कढ़ी है किताब उन्होंने खोलिया एक वर्का पढ़िया फिर दूजा पढ़िया फिर तीजा फिर किताब बंद करके रखी है यहूदियां दे आके सामने खड़ा हो गया यहूदी कहंदे ने हां साडे आलिम साहब दसो इन्हां कंदीलां नूं की बनिया है कंदीलां टुट के जमीन ते क्यों डिगियां ने यहूदी आलिम कहन लगा ओ
यहूदियों सुन लवो साडियां किताबां विच लिखिया है कि यहूदियां दी ईद दा दिहाड़ा होएगा, बसरा शहर होएगा, सारे यहूदी इबादतगाह विच जमा होणगे, ईद दा दिहाड़ा होएगा ते उन्हां दे उस इबादतगाह दे करीब अल्लाह दा आखिरी नबी आएगा, कंदीलां टुट के जमीन ते जा पैणगी। कंदीलां टुट के अल्लाह कुरान विच फरमांदा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। फरमाया ओ लोग जिन्हां नूं असां किताबां दित्तियां ने, फरमाया मेरे नबी नूं जानदे ने, कमा यारिफून अबनाअहुम, फरमाया इंज जानदे ने जिवें ओ अपने पुत्रां नूं पहचानदे ने। खुशकिस्मत हो सन जिन्हां पहलियां किताबां विच मेरे आका दा जिक्र पढ़िया ते जिक्र पढ़दियां सार जदों सरकार नूं वेखिया ते वेखदियां सरकार दे गुलाम बन गए। गिरामी कदर हज़रात, अपने लजपाल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खूबसूरत जिक्र पाक दी हुसीन खूबसूरत महफल नूं सजाया जी। आखिर दे अंदर पैगाम यही है, दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, बस उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है। माफला सजांदे हो तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है, फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। कोशिश फरमाया करो नमाज़ां पूरियां 5 अदा करो, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब तशरीफ रखें, हाले दी छुट्टी नहीं आई।